स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे अटैक्सिया के बारे में। ये एक तरीके का सेरेब्रल डिसफंक्शन है। बेसिकली अटैक्सिया क्या होता है? इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। और किस तरह से ये मूवमेंट में एरर कैसे आते हैं? या तो रेट में, या रेंज में, या फोर्स में, या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में। तो जब मूवमेंट में इस तरीके का इनकोऑर्डिनेशन देखा जाता है, देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज अटैक्सिया। अटैक्सिया में किस तरीके से पोजीशन साइंस आते हैं कि जो पर्सन है वाइड बेस्ड अनस्टेडी ड्रंकन गेट ऑफ पेशेंट। ड्रंकन गेट कई बार आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ड्रंकन गेट किस तरीके के डिसफंक्शन में या किस तरीके के लेजन्स में मिलता है? तो बेसिकली इट इज़ इन सेरेब्रल लेजन्स। सो एमसीक्यूज भी इस पे बनते हैं और अटैक्सिया पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। सो ड्रंकन गेट का मतलब होता है अगर किसी ने अल्कोहल लिया हुआ है सपोज़, तो जिस तरह से वो पर्सन अपने बॉडी के हाथ और पैरों को बैलेंस करते हुए पैर चौड़े करके चलने की कोशिश करता है, तो वो किस तरीके से फील होता है जैसे कि उसने ड्रिंक की हुई है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जिसे सेरेब्रल डिसफंक्शन है, उसके चलने का तरीका कुछ इसी तरह से होता है और वो वाइड बेस दोनों पैरों को चौड़ा करके कोशिश करता है अपने आप को कोऑर्डिनेट करने की, संभाल के चलने की, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं? ड्रंकन गेट। तो ड्रंकन गेट किस में देखने को मिलता है? सेरेब्रल डिसफंक्शन में। डिफेक्ट ऑफ स्किल्ड मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। और इसके साथ साथ लेजन्स जो है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते चले जाते हैं, तो अगर स्पीच का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो पर्सन की जो बोलने का तरीका होता है वो कैसा होता है? स्लर्ड होता है, समझ में जो है वो काफ़ी कम आता है, रुक रुक के बोलता है, स्कैनर स्पीच होता है एक तरीके से। सो बेसिकली अटैक्सिया जो है वो किस तरीके के मूवमेंट्स उसमें शो होते हैं? पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट सीम्स टू अकर इन स्टेजेस ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई पर्सन सामने रखी हुई ग्लास को उठाने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके हाथों में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास कम्प्लीटली पहुंचता है तो इसे बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर, जो कि सेरेब्रल लेजन्स में देखने को मिलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट का क्या मतलब है? जब हम सब्जेक्ट को या पेशेंट को बोलते हैं कि सुपिनेशन या प्रोनेशन, यानी फास्ट मूवमेंट, सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है वो प्रोड्यूस करें, आपके सामने करके दिखाएं एग्जामिनर के सामने। तो उस कंडीशन में जो अटैक्सिक पेशेंट होते हैं वो सुपिनेशन और प्रोनेशन को प्रॉपरली नहीं कर पाते। जब सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो इसे एक टर्म का नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं डिसडाइडोकोकाइनेसिया। ठीक है, डिसडाइडोकोकाइनेसिया। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन में क्या होता है कि कई सारे जॉइंट्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन अटैक्सिक पेशेंट में वो जो जॉइंट्स हैं एक साथ काम करके सुपिनेशन और प्रोनेशन को प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाते। दूसरा होता है एसिनर्जिया, दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोटैगनिस्ट, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्ट मसल्स। और तीसरा आता है डिसमेट्रिया, दैट इज़ मूवमेंट्स आर इनकरेक्ट इन रेंज, डायरेक्शन एंड फोर्स। यानी सामने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्लास अगर सामने रखा हुआ है, तो अगर आप उसे बाय हैंड उठाने की कोशिश करेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाता ये पेशेंट कि कितनी दूरी तक वो हाथ आगे बढ़ाना चाहिए उस ग्लास को उठाने के लिए, किस डायरेक्शन में उसका हाथ चला जाना चाहिए जिससे वो ग्लास उसके हाथ में आ जाए, कितने फोर्स से उसे उस ग्लास को उठाना चाहिए। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये जब नहीं हो पाता तो इसे डिसमेट्रिया बोलते हैं। और जब इस तरीके की सारी साइंस जो हैं देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को अटैक्सिया बोलते हैं। तो डिसमेट्रिया, इसे दो तरीके से बताया गया, हाइपरमेट्रिया और हाइपोमेट्रिया। हाइपरमेट्रिया का मतलब होता है ओवरशूट, यानी जब पर्सन कोई ग्लास उठाना चाह रहा है तो हाथ, जो सब्जेक्ट है या पेशेंट है, तो वो अगर हाथ जो है वो उसके ग्लास से आगे की तरफ निकल रहा है, यानी वो ना तो उस पूरे डायरेक्शन को फॉलो कर पा रहा है, ना ही उस फोर्स के साथ उसको उठाने के लिए वो कोशिश जो कर रहा है वो नहीं हो पा रही, तो ये हो गया ओवरशूट, आगे की तरफ निकल जाना। एक होता है हाइपोमेट्रिया, यानी हाथ यहीं तक आके रुक रहा है, ग्लास तक नहीं पहुंच रहा, दिस इज़ नोन एज हाइपोमेट्रिया। सो दिस इज़ डिसमेट्रिया। सो अगर अटैक्सिया से रिलेटेड
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोटर सिस्टम में जब आप लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ मोटर सिस्टम में कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स बताएंगे, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स हैं तो उसमें आप इस तरीके के अटैक्सिया से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए बोलेंगे। सो पेशेंट्स में अगर इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं दैट मीन्स ही इज़ सफ़र फ्रॉम अटैक्सिया। और नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी अटैक्सिया। सो यूजुअली जो है हेरिडिटरी अटैक्सिया कुछ टाइप्स का होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कॉमनली देखा जाता है तो वो है फ्रेडरिच अटैक्सिया और मैकाडो जोसेफ डिसीज़। तो ये MCQs में पूछे जाते हैं कि हेरिडिटरी अटैक्सिया का नाम बताइए, या वाइवा वॉइस में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेडरिच अटैक्सिया और मैकाडो जोसेफ डिसीज़ जो है वो इज़ अ हेरिडिटरी अटैक्सिया। सेरिबुलर डिस्फंक्शन से रिलेटेड टेस्ट जो है हम अपने आगे के चैप्टर्स में आपको परफॉर्म करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपनी ऑब्जर्वेशन जो प्रेजेंट करनी होती हैं और अपने रिजल्ट्स को कैसे उसको फाइंड आउट करके बताना होता है। सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम अटैक्सिया से रिलेटेड आपको ये समझा पाए तो कि ड्रंकन गेट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें डीकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट्स होता है, एसिनर्जिस्टिक होता है, मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसी भी वर्क को करने के लिए प्रॉपर नहीं हो पाता, डिसमेट्रिया होता है, ओवरशूट या अंडरशूट, डायरेक्शन, फोर्स और रेंज का पता नहीं कर पाता, या तो हाइपर होता है या हाइपो होता है। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू अटैक्सिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये थियोरेटिकल बेस और क्लिनिकल एग्जामिन में प्रैक्टिकल बेस पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।